हेलो गाइज, मैं हूँ राकेश और मैं अभी साइट पर मैं आ गया हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। और थोड़ा आपको डिस्टरबेंस होगा क्योंकि यहाँ पे अभी काम चल रहा है, तो बाहरी साउंड जो है थोड़ा ज़्यादा आएगा दोस्तों, तो इसके लिए मुझे थोड़ा दुख हो रहा है। लेकिन ठीक है, अब काम चले तो हम काम तो नहीं रोक सकते हैं, तो फिर भी हम आपको कुछ समझाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी हम चलते हैं स्टेयर केस और लिफ्ट के पास, और दोनों को हम स्टेप बाय स्टेप जो है हम दिखाएंगे और बताएंगे कि उसका लेंथ कितना रखा गया, उसका विड्थ कितना रखा गया है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि हमारा स्टेयर केस हो गया, तो स्टेयर केस में जो हमारा फ्लोर से लेकर के मिड लैंडिंग तक का जो हम लोग स्लोप डालते हैं, ठीक है, यानी एक तरह से रैंप होता है, और रैंप के ऊपर क्या करते हैं हम लोग, उस पर हम लोग स्टेप डालते हैं, ठीक है। तो हम पहले बताएंगे कि जो हमारा स्लोप एरिया है उसका लेंथ कितना रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा राइजर जो होता है जिस पे हम लोग पैर रखते हैं उसका लेंथ कितना रखा गया है, जो हमारा थ्रेड होता है, ठीक है, उसका हाइट कितना रखा गया है। उसके बाद हम बताएंगे कि जो मिड लैंडिंग है हमारा, मिड लैंडिंग का लेंथ कितना है, उसका विड्थ कितना है। उसके बाद फिर मिड लैंडिंग से लेकर के स्लैब तक, जो हम स्लैब पे जो जाते हैं, ठीक है, उसका भी हम बताएंगे। उस पर जो हम लोग स्लोप जो डाले हैं, ठीक है, उसका लेंथ कितना है, उसका राइजर कितना है, उसका थ्रेड कितना डाला गया है, ठीक है। उसके बाद हम लिफ्ट के बारे में बताएंगे कि लिफ्ट का एरिया जो है वो कितना रखा गया है, कितना उसका लंबाई है, कितना उसका चौड़ाई है, और गेट जो है किस तरफ रखा गया है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मैं लेके चलता हूँ स्टेयर केस के पास और लिफ्ट के पास, और मैं वहाँ से हर एक पॉइंट को कवर करने का कोशिश करता हूँ दोस्तों, ओके। तो हम अभी चल रहे हैं स्टेयर केस के पास, और जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं स्टेयर केस के पास मैं पहुँच गया हूँ। सबसे पहले मैं स्टेयर केस को डिस्क्राइब करके बताऊँगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर समझिए कि जो हमारा ये जो है, ठीक है, ये हमारा फ्लोर है, और यहाँ से हमारा स्टेप जो है शुरू हो रहा है, और वो शुरू हो करके मिड लैंडिंग तक जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ये स्टेप जो है वो काउंट करके मैं दिखा देता हूँ कि कितना है, ठीक है। जैसे कि एक स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप है, ये चौथा स्टेप है, ये पाँचवा स्टेप है, ये छठा स्टेप है, ठीक है, ये सातवां है, और ये आठवां है, और ये 9 है, और ये लास्ट वाला जो है 10 है। यानी 10 स्टेप्स जो है यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, यानी हमारा फ्लोर से लेकर के मिड लैंडिंग तक, ठीक है। इसको हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बोलते हैं, ठीक है। यानी फर्स्ट फ्लाइट में हम लोगों ने यहाँ पे 10 यहाँ पे स्टेप डाला है, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो राइजर है, यानी ये जो है जो पैर रखने का जो जगह है, जो हम लोग पैर रखते हैं, ठीक है, इसका जो है इसका जो विड्थ दिया हुआ है वो 300 mm का विड्थ दिया है, ठीक है। और इसका जो हाइट है, जो आप ये देख रहे हैं हाइट थ्रेड, ठीक है, ये जो है 150 mm का दिया है, ठीक है। तो इसका जो अगर कैलकुलेशन आप निकालेंगे तो इसका लेंथ जो हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। यानी फ्लोर से लेकर के मिड लैंडिंग तक का जो लेंथ होगा, वहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो लेंथ होगा, ठीक है, वो 3 मीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो स्टेप का जो लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ये 1200 mm का है। यानी यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो हमारा लेंथ है ये 1200 mm का है, ठीक है। यानी इसकी लंबाई जो है 1200 दिया हुआ है, और इसकी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पैर रखने वाला होता है, ठीक है, इसका 300 दिया है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। यानी इसकी लंबाई हो गई 1200 mm और इसकी विड्थ हो गई 300 mm, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा स्टेप है, स्टेप का जो हाइट दिया है वो 150 mm का दिया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट फ्लाइट का, ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे थोड़ा मिड लैंडिंग का, कि मिड लैंडिंग का यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है दोस्तों। ये देख रहे हैं सामने में, ठीक है, ये जो है हमारा वहाँ से यहाँ तक का ये जो एरिया है, ठीक है, ये मिड लैंडिंग है, ठीक है। मिड लैंडिंग का जो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई दिया हुआ है मिड लैंडिंग का, वो 2.4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। यानी 2400 mm दिया हुआ है, और इसकी विड्थ जो है, उसकी विड्थ जो है यहाँ से वहाँ तक का वो 1200 mm दिया हुआ है, ठीक है। यानी 4 फुट का दिया हुआ है। ये तो हो गया हमारा मिड लैंडिंग, ठीक है। उसके बाद फिर हम सेकेंड फ्लाइट की बात करते हैं। यानी मिड लैंडिंग से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के जो हम स्लैब पे जा रहे हैं वहाँ तक, ठीक है, इसमें भी हम काउंट कर लेते हैं कितना हमारा स्टेप है, ठीक है। तो हमारा जो सेकेंड लिफ्ट है, यहाँ पे देखिए हमारा जो फर्स्ट स्टेप है ये वाला, ठीक है। यानी एक फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9 और ये लास्ट 10। यानी इसमें भी जो है 10 स्टेप दिया गया है। यानी दोनों का लेंथ जो है वो सेम होगा। जो हमारा
जो हमारा सेकेंड लिफ्ट से लेकर के जो सेकेंड लिफ्ट का जो हमारा लेंथ है, यानी हमारा मिड लैंडिंग से लेकर के, यानी यहाँ से लेकर के स्लैब तक का, यानी वहाँ से यहाँ तक का जो हमारा लेंथ है वो भी 3 मीटर का है, ठीक है। और इसका भी जो हमारा राइजर है, ठीक है, यानी पैर रखने वाला, ये भी 300 mm का दिया गया है, 1 फीट का दिया गया है। और इसका थ्रेड है, जो इसकी हाइट है, यानी स्टेप की जो हाइट है, ठीक है, ये भी 150 mm का दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद फिर इसका लंबाई जो है हमारा स्टेप का, ठीक है, ये स्टेप्स का लंबाई जो है वो 1200 mm का दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आप, ये तो हमारी स्टेयर केस की बात हो गई दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी आप घर बनाते हैं या कहीं भी आप काम करते हैं तो ये जो है स्टैंडर्ड साइज़ है दोस्तों, ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। यदि आपका एरिया कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास एरिया सफिशिएंट है तो आराम से आप इस ढंग से इतना एरिया लेकर के आप काम करवा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं थोड़ा अब लिफ्ट के बारे में। जो हमारा देख रहे हैं सामने में, ये लिफ्ट का एरिया है, ठीक है, ये लिफ्ट का एरिया है। यहाँ पर देखिए ये लिफ्ट का एरिया छोड़ा गया है, यहाँ पे लिफ्ट लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब बता देता हूँ कि ये लिफ्ट की जो हमारा लंबाई और चौड़ाई जो है स्क्वायर में है, यानी दोनों का लेंथ जो है ये हमारा सेम है, यानी इसकी लेंथ जो है वो 1.5 मीटर है, यानी 1500 mm है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका विड्थ जो है वो भी सेम है, यानी 1500 mm है, 1.5 मीटर है। यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, ये ब्रिक वर्क हो करके वो पूरा कवर हो जाएगा वो एरिया, ठीक है। वो एरिया देख रहे हैं ओपन है अभी, वो पूरा कवर हो जाएगा ब्रिक वर्क। उधर का जो सामने का एरिया है वो भी ब्रिक वर्क नहीं हुआ है, तो ब्रिक वर्क होकर के वो कवर हो जाएगा, ठीक है। यानी उधर भी ब्रिक वर्क आएगा, इधर भी ब्रिक वर्क आएगा, और यहाँ जो सामने में देख रहे हैं ये भी ब्रिक वर्क आएगा, ठीक है। यानी ये 3 तरफ से जो है वो क्लोज हो जाएगा। और ये हमारा रहेगा लिफ्ट का मेन गेट, ये हमारा रहेगा लिफ्ट का मेन गेट। यहाँ पर देख रहे हैं, यानी लिफ्ट यहाँ पर आएगा और यहाँ पे पब्लिक जो है निकलेगा यहाँ से, ठीक है, निकल करके इधर आएगा। और इसको हम बोलते हैं, जो हमारा यहाँ पे जो खाली स्पेस है, यानी इस साइड हमारा लिफ्ट का एरिया, लिफ्ट का गेट हो गया, इस साइड हमारा स्टेयर है, और ये हमारा हो गया लॉबी एरिया, ठीक है। ये हमारा लॉबी एरिया है। किसी जो पब्लिक को जिधर जाना होगा, यानी ऊपर जाना होगा तो इस स्टेयर से भी जा सकता है, या फिर जिसका फ्लैट जो है इस ग्राउंड फ्लोर पे होगा तो आराम से अपना फ्लैट में यहाँ से जा सकता है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, और दोस्तों हमेशा आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लिफ्ट का गेट होता है वो हमेशा स्टेयर केस के सामने होता है, ठीक है, स्टेयर केस का सामने होता है, ताकि पब्लिक निकल करके तुरंत मतलब स्टेयर के नीचे भी जा सकता है, जिसको अगर नीचे जाना होगा तो नीचे भी जा सकता है, और जिसको ऊपर जाना होगा वो ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप लिफ्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका गेट जो है उसका सामने, ये स्टेयर केस के सामने होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों तब तक के लिए, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।